नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त जो गोल्ड के प्राइसेज़ है वो है 87,200 रुपीज़ और गोल्ड के प्राइसेज़ में हम लोगों को थोड़ी-सी गिरावट देखने के लिए मिली है। इसके पहले गोल्ड के प्राइसेज़ 88,300 रुपीज़ तक थे। और दोस्तों ये जो गोल्ड के प्राइसेज़ है, ये फिज़िकल 999 गोल्ड के प्राइसेज़ है। हो सकता है आपके एरिया में गोल्ड के प्राइसेज़ थोड़े बहुत अलग हो। ये जो गोल्ड के प्राइसेज़ है, मैं मुंबई के गोल्ड के प्राइसेज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। हर एरिया में जो है गोल्ड के प्राइसेज़ थोड़े बहुत अलग-अलग होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं कि क्या गोल्ड के प्राइसेस जो इतने बढ़ रहे हैं, इसके पीछे रियल रीज़न क्या है? मैं अक्सर आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब भी है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो भाई अभी जो है यूएस ने इस पे टैरिफ लगा दिए, उस पे टैरिफ लगा दिए, इसलिए जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे के कुछ रियल कारण जो है वो कुछ अलग है, जो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को जो है सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 85% लोग जो है वो वीडियोस देखते तो है लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पिछले सितंबर से हम लोग बात करें, तो अब तक जो है हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें 60 लाख करोड़ रुपीस तक का जो है नुकसान हुआ है। इसके बाद में अगर वीकली की बात करें, यानी कि पिछले हफ्ते की बात करें, तो 6 लाख करोड़ रुपीस का लॉस हम लोगों को स्टॉक मार्केट में होता हुआ दिखा है। इसके बाद में अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड ने जो है दिसंबर 31 से लेकर अब तक, यानी कि आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 फरवरी तक, हम लोगों को 10% से ज्यादा जो है रिटर्न देता हुआ फिजिकल गोल्ड हम लोगों को दिखा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे जनरली जो भी रीजंस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि टैरिफ की बात हो रही है डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी हम लोग समझने की कोशिश करें, तो हम लोगों को एक चीज देखने के लिए मिलती है, सेंट्रल बैंक्स, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स जो है अपने पास में बहुत ज्यादा जो है गोल्ड बाई कर ली है। अब ये बहुत ज्यादा मतलब कितना है, तो सालाना 1,000 टन एवरी सिंगल ईयर जो है पिछले 3 सालों में गोल्ड बाई हुआ है, 2022, 2023 और 2024 में। और इस साल भी यही ट्रेंड शुरू रहने की जो है संभावना जताई जा रही है। अब इसके पहले, यानी कि 2022 के पहले क्या होता था, गोल्ड सेंट्रल बैंक्स बाई करती थी, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में बाई नहीं करती थी। कोई बैंक अगर 300-400 टन जो है सालाना गोल्ड बाई करती थी तो वो बहुत माना जाता था। लेकिन अब जो है गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा जो है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा जो है बढ़ गई है। अब ये सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड की इतना क्यों अपने पास में रख रही है? क्योंकि देखिए, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, तो रशिया के ऊपर जो है सैंक्शंस लगे थे। और इन सैंक्शंस के दौरान जो है जो भी रशिया के एसेट्स है वो यूरोपियन कंट्रीज ने जो है फ्रीज कर दिए थे। और ऐसा कोई जो है सैंक्शन किसी कंट्री पे लगे और उसके जो एसेट्स है वो फ्रीज हो जाए, तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, और ऐसे कोई सैंक्शंस लगते हैं तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये जो गोल्ड है इसकी बहुत ज्यादा जो है बाइंग कर रही है। अब ये जो एसेट्स जनरली क्या होते हैं, तो जनरली यही होता है कि यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड थे उसको जो है फ्रीज कर दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों एक चीज और समझने वाली है, एलबीएन में और कॉमेक्स। अब कॉमेक्स क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे एमसीएक्स है, वैसे वहां पे अमेरिका में कॉमेक्स है। और कॉमेक्स जो है सारी दुनिया की नजर जो है कॉमेक्स पे रहती है। कॉमेक्स में जो है 1,000 ट्राई ऑन्स का जो है सौदा करता है, या सौदे उसमें होते हैं। और जो एलबीएम है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, ये जो है जो फिजिकल गोल्ड है उसकी सप्लाई करता है वर्ल्ड में। अगर मान के चलिए कॉमेक्स में किसी ने जो है गोल्ड जो है बुक किया, या फिर कॉमेक्स में किसी ने जो है सौदा काटा, जैसे अभी मान के चलिए एमसीएक्स में जो भी भाव होंगे, हम लोग एमसीएक्स गोल्ड खरीद लेंगे 10 ग्राम मान के चलिए, तो 84,000 के करीब जो है एमसीएक्स चल रहा होगा। तो एमसीएक्स में अभी गोल्ड का जो है एक सौदा हुआ है जो कि फिजिकल नहीं है। लेकिन अगर इसको फिजिकल में चेंज करना है, तो हम लोगों को जो है हमारा जो ब्रोकर होता है उसको बोलना पड़ता है कि भाई मुझे जो है फिजिकल गोल्ड की जरूरत है, क्या आप फिजिकल गोल्ड में सप्लाई देते हो? तो वो कहेगा हाँ या ना, जो भी ऑप्शन होगा वो आपको कहेगा। तो फिजिकल गोल्ड अगर आप लोगों को लेना है तो इसके ऊपर देना होता है इंश्योरेंस, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसके बाद में प्रीमियम। अब प्रीमियम क्यों? क्योंकि आप पेपर गोल्ड से जो है फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये जो प्रीमियम बढ़ के जो है $50 तक जो है पहुंच गया था कॉमेक्स और एलबीएमए के बीच में। अब ये $50 प्रीमियम बढ़ गया, इसकी वजह से जो है एक गोल्ड रश तैयार हुआ कि नहीं भाई, गोल्ड की बहुत जो है सप्लाई की कमी है, ऐसा लोगों को लगा। और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी मांगने लगे। अब फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी ये लोग मांगने लगे, तो कॉमेक्स में 1,000 ट्राई ऑन्स तक जो है गोल्ड का ट्रेड होता है, और एलबीए में जो है 400 जो है
ट्राई ऑन्स तक जो है गोल्ड का सप्लाई करता है। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई में जो है थोड़ी सी कमी दिखाई दी और एलबीएमए के पास में गोल्ड का शॉर्टेज दिखाई दिया और कॉमेक्स में जो है गोल्ड की डिमांड बढ़ती गई। इसके लिए जो है 10% के आसपास जो है शॉर्टेज गोल्ड में देखने के लिए मिला, फिजिकल गोल्ड वर्सेस पेपर गोल्ड के बीच में। इसके लिए जो है गोल्ड में बहुत ज्यादा जो है डिमांड, फिजिकल डिमांड जो है बढ़ गई है। और जहां पर पेपर गोल्ड की बात होती है वो जो है लोग अभी जो है अवॉइड करना चाहते हैं। क्यों अवॉइड करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो पेपर गोल्ड है ये एक मतलब कैंडी की तरह सर्कुलेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कैडबरी है, तो मेरे पास एक कैडबरी है, मैं आप लोगों को एक कैडबरी उधार दूंगा, आप जो है उस कैडबरी को किसी दूसरे को उधार देंगे, तो है कैडबरी एक ही, लेकिन वो कैडबरी जो है तीन जो है बुक्स में दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल चीज है वो एक ही है और पेपर गोल्ड की वजह से ये क्या हो गया, तीन चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल और एक इजी भाषा में आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जैसे एमसीएक्स में आज मुझे गोल्ड शॉर्ट करना हो, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि कल जो है गोल्ड के प्राइसेस 85,000 आ जाएंगे, तो मुझे जो है बहुत ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं होती है। मेरे पास में एक जो है ब्रोकर की एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट में जो है मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो यूएस है वहां पे ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को गोल्ड शॉर्ट करना है तो आप लोगों को गोल्ड लीज पे लेना होता है और वो गोल्ड शो करना होता है, उसके बदले में जो है आप लोगों को जो है शॉर्ट करने का जो है गोल्ड ऑप्शन मिलता है। तो ये जो लीज वाला एंगल आता है, तो इसकी वजह से जो गोल्ड है भी नहीं, वो गोल्ड बहुत ज्यादा जो है लीज पे दिया जाता है और गोल्ड को शॉर्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का शॉर्टेज एलबीएमए और कॉमेक्स के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिला और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को बढ़ते हुए दिखे। इसके बाद में दोस्तों एक तो सेंट्रल बैंक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और अब अगर हम लोग बात करें शंघाई गोल्ड एक्सचेंज की, तो दुनिया भर का जो है बहुत सारा गोल्ड जो है शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है जो कि चाइना का है, वो लगातार जो है गोल्ड अपने पास में इंपोर्ट कर रहा है। अब जहां पर अमेरिका में या फिर लंदन में $50 जो है प्रीमियम चल रहा था, वो जो है कम प्रीमियम में लोगों को या ट्रेडर्स को गोल्ड प्रोवाइड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो शंघाई गोल्ड जो एक्सचेंज है उसकी तरफ भी हुआ। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मैं आप लोगों को एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन सिंपली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो पेपर पे गोल्ड दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में गोल्ड है ही नहीं। इसकी वजह से जो है गोल्ड के बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गए और इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है लगातार बढ़ते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि सितंबर से हमारा जो स्टॉक मार्केट है 60 लाख करोड़ रुपया जो है लॉस में है, और उसके बाद में जो है एक वीक की बात करें तो 6 लाख करोड़ लॉस में है। तो ये जो पैसा दोस्तों निकल निकल के जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है? ये जनरली जा रहा है यूएसए में, क्योंकि यूएसए में अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ की जो है बात हुई है। उसके बाद में जो है बहुत सारे देशों पे टैरिफ्स लगने की बात हो रही है और ये जो टैरिफ्स का सिलसिला है ये लगातार जो है चलता रहेगा। तो लोग जो है कहीं ना कहीं जो है ये जो पैसा ले जाकर अमेरिका में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अमेरिका में ये पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये जनरली गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब शेयर मार्केट में ये पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट हो रहा है? इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे बीच में चाइना ने डीप सीक करके एक जो है एआई टूल जो है लॉन्च किया था। अब ये डीप सीक टूल जो है सिर्फ एक लॉन्च किया है जो छोटे से अमाउंट में बनके तैयार हुआ था, लेकिन अब बात हो रही है कि बहुत ज्यादा एआई टूल्स जो है चाइना की तरफ से आना शुरू हो जाएंगे और अमेरिका के जो एआई स्टॉक्स है वो रिस्क में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका में अगर सबसे ज्यादा वो शेयर मार्केट की जो है रीढ़ की हड्डी है तो वहां के एआई स्टॉक्स है। जैसे अल्फाबेट जो कंपनी हो गई, उसके बाद में एप्पल की कंपनी हो गई, उसके बाद में मेटा हो गई, तो ये सारे जो है एआई स्टॉक्स जो है कहलाएंगे। तो ये एआई स्टॉक्स जो है रिस्क में होने के कारण भी जो है बहुत सारे लोग जो है गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, और वो भी फिजिकल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। पेपर गोल्ड में लोग जो है निवेश करना नहीं चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस में लगातार हम लोगों को बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद में एक और संभावना है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बार बार आगाह कर रहा हूं। जिस दिन जो बिटकॉइन है वो कोलैप्स होगा या बिटकॉइन के प्राइसेस नीचे गिरेंगे, उस दिन हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि गोल्ड के प्राइसेस अचानक से जो है बढ़ जाए। तो दोस्तों ये जो गोल्ड है अभी जो है बहुत अनसर्टन बना हुआ है और गोल्ड ने अब तक जैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जैसा हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है, मैं 4 साल पहले जब वीडियोस बनाता था तो मुझे ये
मैं कोई सा भी वीडियो बनाऊं उसके नीचे एक कमेंट तो जरूर आता था कि भाई गोल्ड खरीदने में कोई फायदा नहीं है, उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, लॉकर में रखने के अलग चार्जेस है, घर में रखो तो चोरी के चांसेस है, ऐसे ऐसे फालतू रीजंस दिए जाते थे। और शेयर मार्केट के बारे में ये कहा जाता था कि हमारी जो है इकोनॉमी बहुत बूम करने वाली है, इसकी वजह से जो है हम लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। आज देखिए 60-60 लाख करोड़ रुपए का जो है लॉस खा के लोग बैठे हुए हैं। और हम अब भी जो है हमारे जो वित्त मंत्री है ये कह रहे हैं कि हमारे जो मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर है उनमें इतना गट्स है कि वो जो है ऐसे शॉक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर जो है अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और गोल्ड अब तक जैसा परफॉर्म नहीं किया वैसा परफॉर्म करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। अब दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं कि कल के मुकाबले आज जो है 1,000 रुपए गोल्ड सस्ता हुआ है। तो देखिए जब पहले गोल्ड सस्ता था ना, तो 200-300 रुपए का अप एंड डाउन जो है लोग सह जाते थे, वो शॉक ऑब्जर्विंग होता था। अब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो 1,000-1,200 के बीच में जो है गोल्ड बढ़ेगा चढ़ेगा, इसको जो है गिरावट नहीं कही जाएगी अगर एक तरीके से कहा जाए तो। और ये जो है गोल्ड की रिकवरी ही थी, जो कल फ्राइडे था इसकी वजह से थोड़ा बहुत रिकवरी जो है हम लोगों को देखने के लिए मिली। मंडे से हम लोगों को हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस में और जंप दिखाई दे, और नेक्स्ट वीक गोल्ड के प्राइसेस के लिए कैसा रहेगा ये मैं जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।